Hi guys, कैसे हैं आप लोग? I hope you're all fit and fine at your own home. So again, welcome to my channel Arun the Coach, and today I am going to present about a very important topic which is very closer to my heart. और ये टॉपिक के साथ मैंने पिछले 18 से 19 साल काम किया है. मैं खुद भी इन्वॉल्व था, दैट इज़ इन हार्डकोर सेल्स, और उसी सेल्स से जुड़े हुए मैं कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ स्टेजेस, so that everybody should be clear when they are going to enter into the sales profession. और जो भी लोग पहले से सेल्स प्रोफेशन में हैं, इस वीडियो को देखने के बाद a process of improvisation should be initiated. So please allow me to say you thank you so much for all my subscribers and all the supports being provided to me by all my viewers. Keep on supporting me. Your subscription, your thoughts and your feedback will definitely, it is a big motivation for me also. So let's start the topic. आपने सुना होगा अष्टदिक बंधन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पुरातन तत्वों में पाया जाता है, और वो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता था यज्ञ के दौरान, या फिर देयर अ स्पेसिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस. एक प्रोसीजर होता था कि अगर आपको अपने आप को शत्रुओं से बचाना है तो आप 8 तरीकों से, 8 डायरेक्शन से अपने आप को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक उसी तरीके से किसी और आदमी को अगर आपको अपने वश में करना होता है, आपको कंट्रोल में करना होता है, तो अष्टदिक बंधन में उसको बांध के, अष्ट मीन्स 8, दिक मीन्स डायरेक्शंस एंड बंधन मीन्स capture. So these are the concept being used long back. उसी कॉन्सेप्ट से मुझे एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने आज पेश करूंगा, दैट इज यू कैन सेल एनीथिंग. आप इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, यू शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेलिंग एवरीथिंग. एंड मैंने एक किताब पढ़ी थी, इस किताब में एक लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज सेल्स. इट्स अ सेलिंग प्रोसेस. राइट फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस टिल द टाइम यू आर गेटिंग अ प्रमोशन, इट्स ऑल सेल्स. राइट फ्रॉम द फैमिली मेंटेनेंस एंड मेकिंग हैप्पी टू ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ योर्स इज ऑल सेल्स. Even a medical profession or a doctor also doing sales. Selling the concept, selling the idea, selling the product, selling the next way to improvisation. Sales is one of the most noble profession in the entire world. It is my experience. I may be wrong. I may be right. As I always say, nothing is right, nothing is wrong. Everything is different. मैंने सेल्स में बहुत साल काम किया है, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है. ज़्यादातर लोग ये सोच के आते हैं कि मैं इसमें बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 10 to 12% लोग ही बहुत पैसा कमा पाते हैं. मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत पैसा कमा पाते हैं सिर्फ 10 से 12% लोग. बाकी सब लोग स्ट्रगल करते हैं, एक ही लेवल में मीन्स रह जाते हैं, या तो फिर वो फेडअप हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस सेल्स प्रोफेशन से बाहर निकल के कुछ और करने लगते हैं. इवन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स टू यू, इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग्स एंड आई हैड मेड सम वे आउट. कुछ मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने तरीके पे काम किया, उसके बाद शायद इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने इस्तेमाल किए होंगे. लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वंस यू सी दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियो ऑल्सो एंड शेयर योर फीडबैक्स. सो वंस यू सी दिस वीडियो, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक अगेन. यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. दैट इज़ द ओनली, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस गलती को फिर से ना दोहराएं, और अगर दोहराने जा रहे हैं तो इम्प्रोवाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें. सो लेट्स स्टार्ट दिस. व्हाट इज दिस? मैंने लिखा हुआ है अष्टदिक बंधन, और या फिर
8 एसेंशियल एलिमेंट्स विच कैन हेल्प यू। और ये आपका पार्ट 1 है। ये सीरीज 3 पार्ट्स में आने वाले हैं। मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है और आपके लाइफ में बहुत इम्प्रोवाइजेशन ला सकता है, डेवलपमेंट करवा सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज पार्ट 1। दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ गेटिंग और बिफोर गेटिंग इनटू द सेल्स प्रोफेशन और सेलिंग एनी प्रोडक्ट। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इरेस्पेक्टिव बात करूंगा, प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव बात करूंगा, प्लेटफॉर्म इरेस्पेक्टिव बात करूंगा। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सेल्स का सबसे पहला पड़ाव होता है, आर यू साइकोलॉजिकली रेडी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट टू सेल? Are you psychologically ready to get into this noble profession? Are you psychologically ready to accept that you have fallen in love with that particular product? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप साइकोलॉजिकली रेडी हैं? कस्टमर के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप साइकोलॉजिकली रेडी हैं? और उस प्रोडक्ट को क्या आपने कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा है? आपने खुद इस्तेमाल किया है या फिर मार्केट से आपने कोई रेटिंग सिस्टम पढ़ने की कोशिश करी है? ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्री सेल्स वर्कआउट। जैसे प्री एक्सरसाइज वर्कआउट होता है, ठीक उसी तरीके से सेल्स का भी प्री सेल्स वर्कआउट होता है, जो कि ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स तय करती हैं। दे डिसाइड, दीज आर द इंडिकेशंस, दीज आर द इंडिकेटर्स टू बी मोर प्रिसाइज, जो आपके सेल्स, कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपके माइंड में ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स शुड बी वेल एस्टैब्लिश्ड, पूरी तरीके से आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। इफ यू आर क्लियर विद दिस 8 एसेंशियल एलिमेंट्स, यू आर थ्रू। नंबर 1, इंटेंट। व्हाट इज द इंटेंशन? आपका इंटेंशन क्या है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? आपका इंटेंशन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए? आपका इंटेंशन क्या है कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट बेचने से पहले? क्या आपने कभी वो प्रोडक्ट यूज किया है? क्या आपने किसी को प्रोडक्ट यूज करते हुए देखा है? या फिर कस्टमर्स के यूसेज का फीडबैक क्या है? इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंटेंट विल हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज योर मोटिव टूवर्ड्स योर करियर इन सेल्स and what is the purpose about your career in sales। दोनों चीजें अगर क्लियर हैं आपके माइंड में तो इंटेंशन बहुत क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंड इज ऑथेंटिसिटी। हाउ ऑथेंटिक यू आर अबाउट योरसेल्फ। क्या आप एक ही बार प्रोडक्ट बेच के वापस आ जाएंगे या फिर आप अपने कस्टमर के साथ रेगुलर टच में रहेंगे? या फिर आप अपने कस्टमर को एक ही बार मीन्स प्रोडक्ट देख के अगली बार शक्ल नहीं दिखाएंगे? या फिर जितनी बार कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी वो आपको याद करेगा? इट्स ऑल ऑथेंटिक लेवल। ऐसा कहा जाता है, मुझे किसी ने बताया था आज से वे बैक 14 to 15 years back, if you really want to become a good salesman, you have to become a good human being first। और मैंने पिछले 15 साल से 14 साल से एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील किया है जिसके लिए यू हैव टू बिकम अ बाय डिफॉल्ट गुड ह्यूमन बीइंग, एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज इंश्योरेंस। I hope that we are all connecting with others. Please watch my videos and do subscribe. Your subscription will help me. Authenticity. Intent clear है, authenticity maintained है, automatically आपके अंदर passion जगता है. Passion वही है जो आपको drive force देता है. It's not like मैं passionate हूँ. किसी energetic और enthusiastic आदमी के लिए आपको देखने के बाद ये मत समझिए कि वो बहुत पैशनेट है. पैशन वो नहीं है. पैशन एक सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है. वो दिखता नहीं है, वो आपको अपने अंदर फील करनी पड़ती है और आप खुद ही फील करेंगे. किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको.
It is your own capability. When everything stops, that passion is the power backup generator which helps you to push forward in your life. आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति है वो एक्चुअली आपका पैशन है. वो ना कोई देखता है, फील कर सकता है. थ्रू योर एनर्जी, एनकरेजमेंट, योर एक्साइटमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क, उस काम के प्रति आपका उत्सुकता, उस प्रोडक्ट के प्रति आपका मीन्स आपकी उत्सुकता, कस्टमर से बात करने वक्त आपका एक्साइटमेंट लेवल, आपका एग्रेशन लेवल, वो सारी चीज़ें कुछ बिहेवियर्स हैं जो पैशन दिखलाती हैं. लेकिन वो ऑथेंटिक है क्या, ये ज़रूर अपने आप से सवाल पूछिएगा. किसी को दिखाने के लिए पैशन करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स योर. आप उसके मालिक आप खुद हैं. सो पैशन, ऑथेंटिसिटी आएगा, ऑटोमेटिकली पैशन आएगा. उसके बाद पैशन का एक दूसरा बहुत करीबी दोस्त है, उसको कहते हैं पेशेंस. पैशन एंड पेशेंस गोज हैंड इन हैंड. मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में ये चीज शायद बोला होगा. पेशेंस इज फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज. लंबे रेस में अगर आपको दौड़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी भी 400 मीटर रिले रेस या फिर कोई भी एथलेटिक्स में आप देखेंगे, जो एथलीट फर्स्ट आता है, फिनिश लाइन जो सबसे पहले क्रॉस करता है, उसके पहले वाले लैप्स में जब वो दौड़ता है उसकी स्पीड मॉडरेट रहती है या फिर कम रहती है. धीरे धीरे वो अपना स्पीड बढ़ाता है. बिकॉज ही इज दैट पर्सन इज पैशनेट अबाउट दैट थिंग, कॉन्सेप्ट. उस काम के प्रति उसका पैशन है, ऑथेंटिक है, इंटेंशन क्लियर है, पैशनेट है, तभी तो पेशेंस है उसके पास. दे ऑल वर्क हैंड इन हैंड. वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ पेशेंस, ये हैबिट भी जनरेट हो जाता है कभी कभी. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अनदर एलिमेंट ऑफ 8 एसेंशियल एलिमेंट, स्पीड. स्पीड मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा. स्पीड का मतलब है वॉट एवर जॉब यू हैव असाइंड ऑन दैट डे, आपके डे टू डे वर्कआउट में जो भी काम आपने असाइन किया है वो काम करे बिना आप घर नहीं जाएंगे या फिर आप दूसरा काम नहीं करेंगे. दैट इज नोन एज स्पीड. पैशन ऑटोमेटिकली स्पीड को जन्म देता है. और पैशन, पेशेंस और स्पीड के बीच में से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वही आपके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा राज होता है. इट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस एंड इट इज एक्सपीरियंस बाय मी माय डियर फ्रेंड्स. ये मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूं. वंस यू गेन दैट हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग एवरी जॉब ऑन दैट डे, यू जनरेट स्पीड. आपके अंदर स्पीड आता है. Once you get that speed, you keep on working. Research work कहते हैं इसको. You work on your communication skill. You work on your behavioral skill. You work on the product feedback. You work on to understand the organization you are working. जिस organization में आप काम कर रहे हैं उसका vision क्या है, mission क्या है, product design के पीछे दिमाग क्या है, रीज़न क्या है, कंपनी ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करती है. ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं ना कि सर हमारे प्रोडक्ट में ये नहीं है, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में वो है. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अंडरस्टैंड आपके कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत सारा दिमाग लग के वो प्रोडक्ट बन के आता है. डेफिनेटली अ रिसर्च वर्क हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो फिर वो वर्क आपको भी करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, मे बी इट इज़ ऑफलाइन प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़ यू आर डूइंग, वॉट एवर आर द प्लेटफॉर्म, irrespective of any platform, irrespective of any product, irrespective of any organization, you have to do your homework, you have to do your research work, you have to complete your own work, you have to work on these factors. मैं इन सारे एक एक इंडिविजुअल मीन्स कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अपने फ्यूचर वीडियोस में लाता रहूँगा, ज़रूर देखते रहिएगा.
When you gather all these research and knowledge, you have to understand that you have to be attentive while doing any sales related job. Be attentive in the meetings. Be attentive to understand the company requirement. Be attentive once you understand the mission and vision of the organization. Once you attentive, ज़्यादातर लोग ये उल्टा शुरू करते हैं. आप खुद देखिए, कंटेंट और प्रोडक्ट सबसे लास्ट में आता है. पहले ये 7 मटेरियल आते हैं, ये 7 एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं, तब जाके कंटेंट आता है. सो इस कंटेंट को, प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझेंगे और ये 7 एलिमेंट्स के साथ काम करेंगे, तब जाके ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स काम करेगा. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म करना चाहूंगा. और ये मेरा पहला पार्ट है, दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग इनटू सेल्स. 2 और मींस लेवल आने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो सेल्स प्रोसेस के नाम से जानी जाती हैं, मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगा. और जो पोस्ट सेल्स एक्टिविटीज के बाद जो होती हैं वो 3rd वर्जन रहेगा. So I hope that I had made my concept very clear in front of you. Please keep on looking my videos and please keep on subscribing my videos. और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ज़रूर याद रखिएगा. और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा. Stay connected, stay at home. जय हिंद.